हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल कुमार सुनील एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम अगले स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग पीछे में पढ़े थे फ्रेंड्स चंद्रगुप्त प्रथम, इसका शासन 319 से 334 ईस्वी पूर्व ईस्वी था। तो फ्रेंड्स आगे की देखेंगे। इसमें चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा था। ये क्या था? पहला प्रसिद्ध राजा था। तब उसके आगे है, उसने लिच्छवी की राजकुमारी, कहाँ की राजकुमारी? लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी। लिच्छवी की राजकुमारी कौन सी? लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी की देवी से क्या था? कुमार देवी से विवाह किया था। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से उसने विवाह किया था। कुमार देवी से विवाह किया था, जिसे उसे सत्ता हस्तांतरण में क्या मिला था? सत्ता को बल मिला था। हस्तांतरण में सत्ता को बल मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, सत्ता हस्तांतरण को बल मिला था। ठीक है। अब चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में 319 से 320 ईस्वी में गुप्त वंश संवत चलवाया। कौन संवत? गुप्त संवत चलवाया। ठीक है। अब देखेंगे समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र, ये कौन था? समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र उत्तराधिकार समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। एक किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त। ठीक है फ्रेंड्स, गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया था। समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी हरिशेन के रचित प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ से प्राप्त होती है। हरिशेन शांति एवं युद्ध का मंत्री, ठीक है, संधि विग्रह था। हरिशेन शांति एवं युद्ध का मंत्री था। ठीक है। ऋषभपुर अभिलेख में समुद्रगुप्त तथा तत्पाद परिगृहित कहा गया है। ऋषभपुर अभिलेख में समुद्रगुप्त को तत्पाद परिगृहित कहा गया है। ठीक है। समुद्रगुप्त अपने विजयों के लिए प्रसिद्ध था। उसने समरसत कहा गया है, जिसका अर्थ है 100 युद्धों का विजेता। इसलिए डॉक्टर B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की उपाधि दी थी। ठीक है। इसकी उपाधि भारत का नेपोलियन की उपाधि दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आएंगे। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राजाओं को परास्त कर धर्म विजय का कार्य किया था। कितने? 12 राजाओं को परास्त कर धर्म विजय का कार्य प्रारंभ किया था। ठीक है। अब देखेंगे आर्यावर्त में उसने 9 राजाओं को परास्त कर दिग्विजय का कार्य किया था। किसका? दिग्विजय का कार्य किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। समुद्रगुप्त ने वन प्रदेश के सभी राजाओं अट्टाविक को परिचारक बनाया। परिचारक यानी सेवक। समुद्रगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने विजय से नियुक्त होने वाले अश्वमेध किया था। विजय से नियुक्त होने पर क्या किया था? एक अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे गुप्त शासकों द्वारा ग्रहण उपाधियाँ। श्रीगुप्त अधिराज और महाराज की उपाधि। घटोत्कच महाराज, चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज इसी ने किया था। समुद्रगुप्त पर क्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमांक, कुमारगुप्त, महेंद्राद्वितीय और शंकराद्वितीय, और स्कंदगुप्त विक्रमाद्वितीय। ठीक है, नहीं, समुद्रगुप्त क्रमाद्वितीय। ठीक है फ्रेंड्स, इसको देख लीजिए फ्रेंड्स। देखेंगे ईरान अभिलेख। कौन सा? ईरान अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्तदेवी वर्णित है। ईरान अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या है? दत्तदेवी वर्णित है। ठीक है। समुद्रगुप्त को
कविराज, कई कविताओं का रचयिता भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? कविराज भी किया जाता है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कविराज भी कहा जाता है। ठीक है, कविराज भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे समुद्रगुप्त को कई सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त को कई सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में बुद्ध मंदिर बनाने का अनुमति मांगने के लिए दूत भेजा और अनुमति प्राप्त की। मांगने के लिए बनाने के लिए दूत भेजा और अनुमति प्राप्त की। ठीक है, उसके काल में 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं मिली: गरुड़, अश्वमेध, धनुर्धर, व्याघ्रहंता, परशु और वीणा सारण। ठीक है, और समुद्रगुप्त ने अश्वमेध क्रमांक की उपाधि क्या की थी? धारण की थी। किसने? समुद्रगुप्त ने अश्वमेध क्रमांक की उपाधि धारण की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे रामगुप्त। इस समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त शासक बना, जो एक कमजोर राजा था। ठीक है, विशाखदत्त कृत, किसका? विशाखदत्त देवी चंद्रम गुप्तम के अनुसार रामगुप्त शकों के साथ युद्ध में बुरी तरह से पराजित हुआ। शक राजा उसकी पत्नी ध्रुवदेवी को प्राप्त करना चाहता था। रामगुप्त ने अपनी पत्नी शक शासक को देने का फैसला किया, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को यह बात पसंद नहीं आई और उसने स्त्री वेश्या धारण करके शक राजा का वध कर दिया। बाद में उसने रामगुप्त की भी हत्या कर डाली और गुप्त वंश की गद्दी पर बैठा। ठीक है, आगे देखेंगे राजशेखर। ठीक है, राजशेखर के काव्य मीमांसा में भी इस घटना का उल्लेख मिलता है। राजशेखर का मीमांसा में इस घटना का उल्लेख मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। ये 380 से 412 ईस्वी इसकी शासनकाल था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त एवं दत्त देवी का पुत्र था। क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त एवं दत्त देवी का पुत्र था। ठीक है, अब देखेंगे उसके शासन काल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में गुप्त साम्राज्य था जो सबसे श्रेष्ठ स्तर पर था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी चरम उत्कर्ष पर था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे इससे सांची के अभिलेख में देवराज एवं प्रवरसेन के अभिलेख में देवगुप्त भी कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा गया है? सांची के अभिलेख में देवराज और प्रवरसेन के अभिलेख में देवगुप्त भी कहा गया। ठीक है, अब देखो कौन सी मेहरावली स्तंभ लेख, कौन सी देखेंगे फ्रेंड्स? मेहरावली का स्तंभ लेख राजा चंद्र का वर्णन है। ठीक है, इसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। किससे की गई है? इसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, उसने वैवाहिक संबंध एवं विजय दोनों के सहारे अपने साम्राज्य का सीमा बढ़ाया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसने अपने पुत्री प्रभावती, कौन सी? पुत्री प्रभावती एवं पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से करवाया। किसे? रुद्रसेन द्वितीय से करवाया। ठीक है फ्रेंड्स, करवाया। उसके मरने के बाद उसका नाबालिग पुत्र उसका उत्तराधिकारी बना। इस प्रकार प्रभावती स्वयं वास्तविक शासिका हुई। ठीक है, वाकाटक का सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय शकों को पराजित किया। इस उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के चलवाए। किसके सिक्के? चांदी के सिक्के चलवाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे इस विजय के बाद उसे सकारी कहा गया। क्या कहा गया? सकारी, और उसे विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया। ठीक है, अब देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय उदयगिरि
उदयगिरि अभिलेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। ठीक है, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, उसे उज्जैन में दूसरी राजधानी बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी राजधानी पहली पाटलिपुत्र, दूसरी उज्जैन था। ठीक है फ्रेंड्स, बनाया जो कि कालिदास एवं अमर सिंह जैसे विद्वानों से विभूषित था, जो कालिदास एवं अमर सिंह जैसे विद्वानों से विभूषित था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखें। चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव था, उसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। उसने किसकी? परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने 399 से 414 ईस्वी भारत आया था। ठीक है, अब देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न। पहला कालिदास, अमर सिंह, शंकु, धन्वंतरी, छपड़प, बेताल भट्ट, वर्च, रुचि, घट, कपेर और बराह मिहिर था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा। किसके दरबार में? कुंतल नरेश के दरबार में भेजा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चंद्रगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी पूर्व। मंदसौर अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम के शासन का वर्णन है। मंदसौर अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम का शासन का वर्णन है। ठीक है, सबसे अधिक अभिलेख 18 कुमारगुप्त प्रथम के मिले हैं। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य कहा गया है। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य कहा गया है। फ्रेंड्स, कुमारगुप्त प्रथम ने व्याघ्र, बल, पराक्रम और महेंद्र द्वितीय, अजित महेंद्र एवं अश्वमेघ महेंद्र आदि की उपाधि धारण की थी। ठीक है फ्रेंड्स, कौन? व्याघ्र, बल, पराक्रम, महेंद्र द्वितीय, अजित महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र आदि उपाधियां धारण की थी। ठीक है फ्रेंड्स, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने के कार्यकाल में हुई थी। बख्तियार खिलजी के द्वारा इस विद्यालय का नष्ट करवा दिया। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी द्वारा इस विश्वविद्यालय का नष्ट करवा दिया गया था। उसका शासनकाल 40 वर्ष का था, जिसमें उसने गुप्त साम्राज्य को अछूत बनाए रखा। ठीक है फ्रेंड्स, स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। इसने कर्मादित्य की उपाधि धारण की थी। इसने किसका? कर्मादित्य उपाधि धारण की थी। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि गिरनार के शासक चक्रपालित ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। ठीक है, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख गाजीपुर हुणों द्वारा आक्रमण की जानकारी देता है। तोमर और मिहिर कुल प्रसिद्ध हुण राजा थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। कहोम स्तंभ लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को सक्रोपम तथा जूनागढ़ अभिलेख में श्री परीक्षित वृक्षा कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा गया? श्री परीक्षित वृक्षा कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी स्कंदगुप्त ने प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य से अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे गुप्तकालीन प्रशासनिक पद्धति। गुप्त साम्राज्य का शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक था। राजपद वंशगत था, लेकिन राजगद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को ही नहीं मिलती थी। ठीक है, गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र था। ठीक है, अब गुप्त राजाओं द्वारा प्रांतीय एवं स्थानीय शासन की पद्धति चलाई। राज्य कई मुक्तियों प्रांतों में क्या था? विभक्त था। भुक्तियों अर्थात प्रांतों में विभाजित था और हर भुक्ति का प्रभारी उपरीक होता था। ठीक है फ्रेंड्स, भुक्ति कई विषयों यानी जिलों में विभाजित थी, जिसका प्रभारी विषयपति होता था। प्रत्येक विषय का वीथियों में बांटा गया था और वीथियां ग्रामों में विभाजित
थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे पेट। यह ग्राम समूह की इकाई थी, ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी। ठीक है फ्रेंड्स, ग्राम सभा, ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था, जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। ठीक है, अन्य सदस्य मोहतर कहलाते थे। ठीक है, अब हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा को पंचमंडली एवं ग्राम जनपद कहा जाता था। ठीक है, गुप्ता यह देश का प्रशासक था, जो सम्राट द्वारा सीधे नियुक्त किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे चंद्रगुप्त के पदाधिकारी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे संधि विग्रह। ये संधि और युद्ध का मंत्री था। कुमारमात्य गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी था। खाद्य पातकी ये राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष था। ठीक है, महादंडनायक न्यायाधीश था। धुआधिकरण भूमि वसूलने वाला प्रमुख अधिकारी था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का पदाधिकारी। ठीक है, अब देखेंगे ऊपरी प्रांत का राज्य था। कुमारमात्य प्रशासनिक अधिकारी। दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रधान। दंडनायक मुख्य न्यायाधीश। बलाधिकृत सैन्य कोष का अधिकारी और महाप्रतिहार मुख्य द्वारिक। ठीक है, अब देखेंगे सैन्य संगठन। कौन सी सैन्य संगठन? सम्राट यह सेना का अध्यक्ष होता था। युवराज यह सम्राट के वृद्ध होने पर सेना का अध्यक्ष और युवराज कहलाता था। अध्यक्षता और युवराज कहलाता। ठीक है, ये सब कहलाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेना कई शाखाओं में विभाजित थी। गज सेना, इसका प्रधान अध्यक्ष महापिलुप्ती कहलाता था। ठीक है फ्रेंड्स, महापिलुप्ती कहलाता था। अश्वसेन, इसका प्रधान अध्यक्ष महासपति या भट्टासपति होता था। ठीक है, अब देखेंगे फ्रेंड्स आगे क्लास में रणभांडीधिकृति सैन्य कार्य में आने वाले सामग्री को व्यवस्थित एवं पूर्ति से संबंधित कर्मचारी था। ठीक है, कौन? रणभांडीकृत। अब देखेंगे फ्रेंड्स सामाजिक जीवन। चंद्रगुप्त में भारतीय साम्राज्य 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, कायस्थ का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति तथा गुप्तकालीन अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कायस्थ का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य से स्मृति से और कुमारगुप्तकालीन अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार आया। उन्हें रामायण, पुराण, महाभारत सुनाने का अधिकार मिला। ठीक है फ्रेंड्स, शूद्रों को पहचान मुख्यतः कृषक के रूप में भी होने लगी। समाज में छुआछूत प्रचलित था। स्त्रियों की दशा में थोड़ी गिरावट आई। निचले 2 वर्णों में स्त्रियों के जीवन निर्वाह के लिए अर्जन करने की स्वतंत्रता मिली, जो ऊपरी 2 वर्णों में स्त्रियों को प्राप्त नहीं थी। ठीक है फ्रेंड्स, एक विवाह की प्रथा नहीं थी। गुप्त शासक बहु विवाह करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय तथा कुमारगुप्त प्रथम अनेक पत्नियों का उल्लेख मिला है। ठीक है, समाज 3 में सती प्रथा प्रचलित थी। सेनानी गोपराज की पत्नी उसके साथ चिता पर जल गई। इसका उल्लेख भानुगुप्त के अभिलेख में 510 ईस्वी में मिला है। फ्रेंड्स स्मृतिकार कात्यायन के अनुसार स्त्री अपने स्त्रीधन के साथ अपनी अचल संपत्ति भी बेच सकती थी। ठीक है, समाज में वेश्यावृत्ति अस्तित्व पर था। वेश्याओं का गणित कहा जाता था। ठीक है, देखेंगे धार्मिक जीवन। गुप्त काल में बौद्ध धर्म ग्रंथ को राजाश्रय मिलना समाप्त हो गया। भागवत धर्म केंद्र बिंदु बन गया। गुप्त शासक वैष्णव धर्मावलंबी थे। ठीक है, इस काल में त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा सृजन करने वाला, विष्णु पालन करने वाला, महेश संहार करने की पूजा प्राप्त हुई। गुप्त काल में मूर्ति पूजा ब्राह्मणीय धर्म का सामान्य लक्षण हो गया। ठीक है, कनिष्क द्वितीय और समुद्र गुप्तीय के सिक्कों पर वीणा विष्णु के वादन यानी गरुड़ का चित्र पाया जाता, जो कि गुप्त वंश का राज चिन्ह भी था। ठीक है, अब देखेंगे देवगढ़ झांसी, यहाँ का दशावतार मंदिर गुप्त युग का वैष्णव धर्म संबंधी था। ठीक है,
था एवं महत्वपूर्ण अवशेष भी था। अब देखेंगे यह मंदिर पंचायतन श्रेणी का है। यह मंदिर कौन सा पंचायत श्रेणी का है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे गंधर अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। क्या कहा गया है? गंधर्व अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। ठीक है, हरिहर के रूप में शिव को विष्णु के साथ दर्शाया गया है, जो वैष्णव और शैव धर्म के सोने का प्रमाण था। ठीक है, गुप्त युग में मथुरा और वल्लभी में जैन सभाओं का भी आयोजन हुआ था। किसका? मथुरा में वल्लभी में जैन सभाओं का आयोजन हुआ था। अब देखेंगे फ्रेंड्स आर्थिक जीवन। ठीक है फ्रेंड्स, गुप्तकालीन मुद्रा एवं अभिलेख तत्कालीन आर्थिक समृद्धि दर्शाते हैं। कृषि मूलक अर्थव्यवस्था, व्यापार, विकसित उद्योग धंधे गुप्त काल की समृद्धि के कारण थे। ठीक है, भूमि, इस काल में 5 प्रकार की भूमि का उल्लेख है। क्षेत्र भूमि, कृषि योग्य भूमि, वस्तु भूमि, रहने योग्य भूमि, सरकार भूमि, पशु चराने वाली भूमि, खील भूमि जो जोतने योग्य न हो, अपहरण भूमि जो बिन जोती गई जंगली भूमि। ठीक है, और देखेंगे इसकी कर व्यवस्था। आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व होता था। कर 1/4 से 1/6 तक लिया जाता था। गुप्तकालीन आर्थिक शब्दावली। भाग, राजा की भूमि उत्पादन से प्राप्त होने वाला हिस्सा था। भोग, राजा के उपहार का स्वरूप मिलने वाला था। उद्रंग, अस्थायी काश्तकारों के लिए था। ठीक है, ऊपरी कर, अस्थायी कृषि को लिए था। हिरण्य, यह द्रव्य रूप में दिया जाने वाला कर था। विशिष्ट, निःशुल्क बेगार श्रम था। दिनार, स्वर्ण मुद्राएं था। अग्रहार, मंदिरों और ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाली भूमि था। ठीक है, अब देखेंगे भूमि कर संग्रह करने वाला पदाधिकारी ध्रुवाधिकरण कहलाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे उसमें व्यापारिक करवा के नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अधर्वाह कहलाता था। क्या कहलाता था? व्यापारिक करने वाला सार्थवा कहलाता था। क्या? सार्थवा कहलाता था। क्या कहलाता था? सार्थवा कहलाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे इस काल में व्यापारियों एवं शिल्पियों के 4 संगठन थे। निगम, पूग, गण और श्रेणी। ठीक है, कौन कौन 4 श्रेणी थे? ये निगम, पूग, गण और तथा श्रेणी था। ठीक है, श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड, सिंचाई के लिए राहत एवं घट यंत्र का प्रयोग होता था। सिंचाई के लिए राहत या घट यंत्र का प्रयोग होता था। ठीक है फ्रेंड्स, भूमि संबंधी विवादों को निपटाने वाले अधिकारी को न्यायाधिकरणी कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, और कराणक और महापटलिक नामक अधिकारी भूमि अभिलेख को सुरक्षित रखने के कार्य करते थे। ठीक है, और इसका बंदरगाह। पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति और घटशाला और पश्चिमी भारत में भृगु, कच्छ, भड़ौत, सोपरा और कल्याण। ठीक है, इस समय उज्जैन व्यापार का प्रमुख केंद्र था। अगर फ्रेंड्स गुप्त युग में वैज्ञानिक प्रगति। ठीक है, गुप्त काल में आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में उन्होंने पृथ्वी को गोल बताया और उसकी परिधि सराहनीय सही अनुमान लगाया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे 10 गीतिक सूत्र। कौन सी? 10 सूत्र। ठीक है, आर्याष्टक शतक आर्यभट्ट की अन्य रचना है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय में दशमलव प्रणाली का वर्णन किया है। ठीक है, ब्राह्मणी ने अपने ग्रंथ में पंच सिद्धांतिका में 5 प्राचीन सिद्धांतों पैतामस, रोमक और पोलिस विशिष्ट तथा सूर्य का निरूपण किया है। ठीक है, ब्रह्मगुप्त जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी। ठीक है, आगे देखेंगे फ्रेंड्स सुश्रुत, ये आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। ठीक है, धन्वंतरी जिन्हें भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता है, चंद्र द्वितीय के दरबार में थे। किसके दरबार में? ये चंद्र द्वितीय के दरबार में थे। इसे भारतीय आयुर्वेद का पिता भी कहा जाता है।
तो फ्रेंड्स आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। तो आगे अगले क्लास में देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिएगा फ्रेंड्स, ताकि अच्छी तरह से आप लोग की रिवाइज हो जाए, यानी हो जाए और क्या हो जाए, याद भी हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स।